चलो आज बना लेते हैं कच्चे आम के साथ भरवा करेले। अब उसके लिए ये देखो मैंने आधा किलो कच्चे करेले लिए हुए हैं। अब इन करेलों को इस तरीके से इनका सारा का सारा छिलका निकालने के बाद इसके बीच का जो वेस्ट पार्ट है, बीज वगैरह सबको कट लगा के अलग कर लेते हैं। और साथ में देखो ये 3 कच्चे आम और प्याज इसके साथ में आज आपको बताऊंगी किस तरीके से इनको बीच में भरा जाएगा। अब इसके बीच में कट लगा के जो इसके बीज वगैरह सारा का सारा इसको निकाल के अलग कर लेना है। ये जो इन करेलों का छिलका निकाला है इसको अलग से भी इसकी सब्जी बनाई जाती है, प्याज डालकर बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन मैं तो आज आपके साथ करेले की जो भरवा वाली रेसिपी वही शेयर कर रही हूँ। अब इस तरीके से सारे का सारे ये देखो बीज वगैरह निकाल के मैंने अलग कर लिया है सभी करेलों को। और उसके बाद में इसके बीच में नमक और हल्दी थोड़ा सा इसके बीच में लगाने के बाद और इसको धूप में 15-20 मिनट रखने के बाद इसके जो बीच का जो पानी या कड़वापन अच्छी तरह से इसका निकल जाएगा। अब देखो ये मैं तैयार कर रही हूँ नमक और हल्दी का इस तरीके से मिक्स करके इसको हाथों से अच्छी तरह से इसके अंदर लेप लगा के इसको अब मैंने बाहर धूप में रखने जा रही हूँ। 15-20 मिनट के बाद इसको लेके आऊँगी, तब उसके बाद मैं बताऊंगी किस तरीके से इसका पानी निकल जाएगा। अब चलो उससे पहले इसके बीच में जो स्टफिंग है उसकी तैयारी कर लेते हैं। आप देखो मैंने प्याज का छिलका निकाल लिया, साथ में ये जो कच्चे आम है छोटे छोटे इनका छिलका निकालने के बाद इसके बीच की जो गिट्टक है उसको निकाल के इस तरीके से मैंने अब देखो इनको मोटा मोटा सबको काट के अब मैं इसको मिक्सी के बीच में ही इसको ग्राइंड करके मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से इसका पेस्ट बन जाएगा। या चाहो आप चॉपर के बीच में भी इसको बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी के बीच में हम हरी मिर्च और ये सारा का सारा प्याज और ये जो कच्चे आम है इस तरीके से मैंने इनको ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद मैं अब तेल डालकर अब इसके बीच में जो मसाले हैं जैसे कि धनिया और साथ में मीठी सौंफ, जीरा पाउडर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, हल्दी सब कुछ इस तरीके से देखो मैंने पका लिए थोड़े से तेल के बीच में। जब अच्छी तरह से सारा का सारा ये मसाला पक गया तो उसके बीच में ये डाल दिया मैंने प्याज और ये जो मैं साथ में कच्चे आम को और हरी मिर्च को अच्छी तरह से देखो इसमें ग्राइंड करके रखा था। अब सारा का सारा इस तरीके से पकाने के बाद इस कच्चे आम का और सारे के प्याज का पानी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएगा। सूखने के बाद हम इसको फिर दोबारा से भरेंगे। अब देखो मैं करेलों को अंदर लेके आ गई। अब इसके बीच का जो पानी है देखो इस तरीके से मैं हाथों से दबा दबा कर इसको सारे के पानी को निकाल रही हूँ। जो इसके बीच में जो नमक डाला था और हल्दी उसने ये पानी छोड़ दिया है करेलों के बीच का। अब सारा पानी निकालने के बाद अब इसके बीच में जो स्टफिंग अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है, अब इसको इसके बीच में देखो मैं भर रही हूँ सारे करेलों को इसके बीच में ये अच्छी तरह से मैं देखो इसके बीच में भर देती हूँ। और मैं इसके बीच में बिल्कुल भी धागा वगैरह भी यूज नहीं करती हूँ। इस तरीके से इसको सबको भर के भी मैं इसको पकाऊंगी। अगर थोड़ा बहुत निकल भी जाएगा तो दोबारा से इसके बीच में फिर पकने के बाद में इसके बीच में भर सकते हैं। लेकिन अब देखो इस तरीके से ये दिख रहे हैं। उसके बाद अब मैंने कढ़ाई में दोबारा से तेल डाल दिया। ये बहुत थोड़े से तेल में अब पक कर तैयार हो जाएंगी क्योंकि इसके बीच में मसाला वगैरह सारा का सारा मैंने पहले ही पका के तैयार कर लिया है। अब एक एक करके मैंने सारे करेले देखो इस तरीके से सारे के सारे ये डाल दिए मैंने कढ़ाई के बीच में। अब एक साइड इसकी अच्छी तरह सिक जाएगी तो उसके बाद दोबारा से इसको पलट देंगे और थोड़ी देर इसको ढक्कन लगा के इसको 5-10 मिनट के लिए स्टीम में इसको मैं पकने दूंगी। उसके बाद मैं ढक्कन निकालने के बाद आपको दिखाऊंगी किस तरीके से ये बनकर तैयार हो चुकी है। नीचे एक साइड सिक चुकी है। अब इसको मैं पलट के दूसरी साइड भी इसकी इस तरीके से देखो सेक रही हूँ। अच्छी तरह से दोनों साइडों को पलट पलट कर अच्छी तरह से ये पक जाएंगे। इनका मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अगर निकल भी जाएगा तो दोबारा से हम इसको भर लेंगे कि पता चल जाएगा कि कौन से वाले करेले में से निकला है। जिसमें कम होगा उसके बीच में भर के इसको दोबारा से इसको अच्छी तरह से सजा सकते हैं हम। अब देखो इस तरीके से मैंने ये धीमी धीमी आंच में पलट पलट कर सारे के सारे करेले इस तरीके से बनाकर मैंने तैयार कर लिए। कच्चे आम के साथ इतने टेस्टी बनते हैं, लेकिन इनको पहले इसका पानी सुखाना पड़ता है। अगर हम इसको इस तरीके से पहले भर दें तो ये सारे के सारे ये ख़राब हो जाएंगे। अब इस तरीके से देखो मसाला सारा का सारा पहले ही मैंने पका के अच्छी तरह से उसका पानी सुखा लिया था। और उसके बाद इसको भरने के बाद इस तरीके से देखो ये बनकर कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब मैं चपाती तैयार करके अब मैं थाली लगा के आपको दिखाऊंगी और ये टेस्ट करके बताऊंगी ये कैसे बने हैं। सच में ये बहुत टेस्टी बने हैं। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना और मुझे बताना किस किस को पसंद है